बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। वेलकम टू लाइफ विद तायरा वकार। तो आज मैं आप लोगों के लिए एक और व्लॉग लेके आई हूँ और जैसा कि आप लोगों को मेरी वीडियो के थंबनेल से ही अंदाज़ा हो गया होगा कि आज का मेरा व्लॉग जो है वो अगेन कुकिंग पे नहीं है बल्कि एक लाइफ टिप के ऊपर है। ठीक है, लाइफ हैक्स के ऊपर है। तो आज हमारा जो डिस्कशन का जो टॉपिक है, जो ज़ेर बहस है, वो ये है कि जो हमारे जिस्म के ऊपर जो गैर ज़रूरी बाल होते हैं, हाँ जी, अनवांटेड बॉडी हेयर रिमूवल के ऊपर है आज हमारा। उसके बारे में मैं आप लोगों को आज टिप दूंगी। तो जैसा कि हमारे हाथ हो गए, हमारे बाजू हो गए, टांगें हो गई, ठीक है, उंगलियों वगैरह के पे अपर लिप्स हो गए, चिन एरिया, नेक एरिया, इन पे जो है बाल वगैरह उग आते हैं। ठीक है, जो कि ये है कि बड़े अजीब से लगते हैं, जो कि अच्छे नहीं लगते। तो उनका ये है कि ज़ाहिर है उनको रिमूव करना ज़रूरी होता है। और हम अक्सर ये करते हैं ना, हमारी जो ख़वातीन होती हैं, बच्चियाँ होती हैं, जब भी वो इस तरह के जो मामलात देखती हैं, वो फटाफट हम लोग क्या करते हैं जी, सैलून का रुख करते हैं। और सैलून में क्या होता है जी, या तो हम लोग क्या करते हैं जी, सैलून से जो अजीब अजीब सी, जैसे कहते हैं ना, अजीबो गरीब वैक्स वगैरह, जिसमें कोल्ड वैक्स, हॉट वैक्स आ जाती है, उस तरह की है कि हम लोग वैक्स वगैरह वहाँ से अप्लाई करवाते हैं। तो उसमें भी ये चीज़ है कि देखें, सो करके उसके अंदर केमिकल्स वगैरह होते हैं। किसी की स्किन जो है वो बड़ी ही स्ट्रॉन्ग होती है, बड़ी मजबूत स्किन होती है, जो कि उस चीज़ को एक्सेप्ट कर लेती है और उनको कोई उसका साइड इफ़ेक्ट उस तरह से नहीं होता है। बट मोस्टली जो है, जिस तरह की अगर मैं अपनी बात भी करूँ, तो मेरी इंतहाई सेंसिटिव स्किन है। और सेंसिटिव स्किन को ना ये जो इस तरह की जो वैक्स वगैरह होती हैं, चूँकि इनमें बड़े हैवी किस्म के केमिकल्स होते हैं, तो वो बहुत ज़्यादा नुकसान पहुँचाती हैं। जैसा कि अगर मैं आपके साथ अपना इंसिडेंट अपनी लाइफ का शेयर करूँ, तो मेरे भाई की शादी थी एंड मेहंदी वाले शाम को ये है कि मुझे, चूँकि इसी तरह से ये मेरे फेस पे कुछ बाल थे हल्के फुल्के से, तो मैंने सोचा, मुझे किसी ने मशवरा दिया बल्कि ना, कि आप ये ब्लीच करवा दो। मैं ब्लीच करवाने के लिए सैलून चली गई और जब मैं सैलून गई तो वहाँ पे उस दिन ऑलरेडी बड़ा रश था। एंड जो मेकअप आर्टिस्ट थी, जो मेन एक्सपर्ट थी, जो मेकअप हमारी जो मेन ब्यूटिशियन थी, तो उन्होंने क्या किया जी, कि एक उनकी स्टूडेंट थी जो कि बिल्कुल अनप्रोफेशनल बंदी थी, उसके हाथ में उन्होंने सब कुछ पकड़ा दिया और उसको मुझे अटेंड करने के लिए भेज दिया। तो चूंकि उसका तजुर्बा वो नहीं था, तो उसने क्या किया कि ब्लीच पाउडर की क्वांटिटी जो थी वो बहुत ज़्यादा बढ़ा दी, जिसकी वजह से जब उसने मेरे ऊपर ब्लीच मेरे फेस पे अप्लाई की, तो यकीन माने बहुत ज़्यादा इचिंग शुरू हो गई। और बस मैं आपको बता नहीं सकती कि मेरा क्या हाल हुआ। फटाफट से मैंने उससे ब्लीच रिमूव करवाई और यकीन मानिए कि मेरा फेस इतनी बुरी तरीके से बर्न हो गया। ठीक है, और मेहंदी वाला दिन, तो मेहंदी वाली रात तो जैसे तैसे, वो फंक्शन जो था, वो इवेंट जो था, उसको जैसे तैसे गुजारा। बट नेक्स्ट डे बारात वाले दिन तो मेरा फेस देखने वाला नहीं था। बहुत बुरे तरीके से मेरा फेस बर्न हो गया था, जल गया था। और फिर यह है कि हम लोग उस टाइम मेरे घर गेस्ट आ रहे हैं, ठीक है, शादी की तैयारी, बारात का जिसे कहते हैं ना, बारात की तैयारियां सर पे थी। और ये इधर से जी मेरे घर वाले मुझे लेके एक, जिसे कहते हैं, स्किन स्पेशलिस्ट के पास मुझे लेके दौड़ रहे हैं जी। तो खैर ये है कि स्किन स्पेशलिस्ट ने बहुत, जिसे कहते हैं ना, हैवी किस्म के इंजेक्शंस दिए, हैवी किस्म का, जिसे कहते हैं ना, ट्रीटमेंट वगैरह उसने खैर मेरा किया। जिसके बाद ये है कि बड़ा ही सफ़र करने के बाद ये है कि मेरी स्किन फिर ठीक हुई थी। और मेरे इवेंट्स जो हैं, तो उनका तो आप खुद सोच लें कि अल्लाह ही हाफिज़ है। तो इस तरह करके जो है ना, बड़ा ही, जिसे कहते हैं, मेरा बैड एक्सपीरियंस रहा। और ये इस तरह के एक्सपीरियंस और भी बहुत सारे लोगों को देखने पड़ते होंगे जिनकी सेंसिटिव स्किन होती होगी। ठीक है, तो कहने का मकसद यही है कि जो हम लोग इस सब के लिए जो हम लोग केमिकल्स वगैरह की जो चीज़ें, केमिकल्स से बने हुए जो ये वैक्सीज वगैरह जो हम अप्लाई करवाते हैं, तो इनके ये है कि अगर किसी की स्ट्रॉन्ग स्किन है भी और उसको उस टाइम कोई नुकसान नहीं होता, बट ये है कि ये आहिस्ता आहिस्ता आपकी स्किन को बहुत डैमेज कर रहे होते हैं, ये उनको नुकसान पहुँचा रहे होते हैं। तो इसलिए यह है कि हमें इस तरह की जो होते हैं ना, बड़े केमिकल वाली चीज़ों से बचना चाहिए। और जिस तरह से अगर मैं बात करूं कि अगर हम वैक्स वगैरह को साइड पे कर देते हैं, तो अगर मैं बात करती हूँ यहाँ पे लेज़र की, तो लेज़र ट्रीटमेंट जो है, ऑफकोर्स लेज़र जो है, उससे क्या होता है जी, वो एक ऐसा ट्रीटमेंट है कि जिससे रेज़ जो होती हैं, रेज़ मतलब उसके थ्रू, यानी कि रेज़ हमारी बॉडी में ट्रांसफ़र होती हैं, रेज़ मुंतकिल की जाती हैं, जिससे ये होता है कि मतलब एक ज़ाहिर है, रेज़ एक बहुत ही मतलब बुरी चीज़ है वो हमारी बॉडी के लिए। ठीक है, लेज़र ट्रीटमेंट जो है वो रेज़ एक शौं के तहत होता है। ज़ाहिर है वो शवाएँ इतनी सख्त होती हैं, तो वो बालों को जड़ों से ख़त्म करती हैं। ठीक है, उनका ख़त्मा करती हैं। तो आप सोचें कि फिर वो हमारी बॉडी में और क्या क्या तब्दीलियाँ कर रही होंगी, कैसे कैसे नुकसान हमारी बॉडी को दे रही होंगी। तो ये चीज़ आप लोग सोचिए कि हमें उस टाइम पे तो हमें लगता है कि जैसे इन चीज़ों ने हमारा फ़ायदा किया, बाल रिमूव हो गए जी, सब कुछ सही हो गया। बट यकीन माने हमें आहिस्ता आहिस्ता अंदाज़ा होता है कि इन्होंने क्या क्या अपने जो होते हैं ना, बुरे किस्म के गलत असरात जो होते हैं वो हमारी बॉडी में छोड़े होते हैं। तो बहरहाल इतनी सारी डीप डिस्कशन का मतलब यही था कि हम क्यों ना इस तरह के जो केमिकल्स वाली चीज़ों को, केमिकल को अपनी लाइफ से ज़रा थोड़ा सा दूर हटाएं और हम लोग ये जो नेचुरल चीज़ें हैं, नेचुरल टोटके हैं, इनको अपनी लाइफ में अपनाएं। तो चलें जी, आज मैं आपको
कुछ नेचुरल रेमेडी जो है, मतलब कि दो तरीके बड़े ज़बरदस्त किस्म के मैं आपको बताऊंगी कि जिनसे आप ये कि कुदरती तौर पे कुदरती चीज़ों को इस्तेमाल करके, अपने घर में पड़ी हुई चीज़ों को इस्तेमाल करके बिना इजाफी खर्च किए आप ये टोटके ईजी से बना सकते हैं। इसको आप रोज़ की रूटीन में अप्लाई कर सकते हैं और आप लोग इन गैर ज़रूरी बालों से छुटकारा हासिल कर सकते हैं। और यकीन माने आजमूदा है, अगर आप इसको बाकायदगी से इन टोटकों को इस्तेमाल करेंगे तो आपके गारंटीड है ये कि आपका हेयर रिमूवल होगा। गैर ज़रूरी बाल जो हैं वो जड़ से उनका ख़त्मा होगा। पहले तो वो झड़ना शुरू होंगे, उसके बाद ये है कि वो जड़ों से ही ख़त्म हो जाएंगे, ये तो गारंटीड है। तो चलें जी, इसके लिए ये है कि हमारे पास यहाँ पे कुछ इंग्रेडिएंट्स हैं, जैसा कि ये हो गया जी मीठा सोडा, इसी तरीके से ये हो गई जी टर्मेरिक पाउडर यानी हल्दी। और हल्दी यहाँ पे ध्यान रहे इस चीज़ पे कि हल्दी जो है वो एकदम खालिस होनी चाहिए, यानी कि एक तो होता है ना मिलावटी हल्दी भी आती है, तो ये मेक श्योर हो कि हल्दी जो है वो एकदम खालिस हो जो आप यूज़ कर रहे हैं। इसी तरीके से ये हमारे पास सिंपल पानी है। और ये है जी हमारे पास कच्चा दूध। कच्चा दूध वो होता है कि जिसको अभी उबलने से पहले जो दूध जो है ना, मैंने थोड़ा सा अपने पास रख लिया था, ठीक है। तो जो कच्चा दूध उसको कहते हैं जिसको अभी बॉयल ना किया हो। बॉयल करने से पहले जो दूध होता है वो होता है कच्चा दूध। तो आपने इसमें कच्चा दूध लेना है, बॉयल किया हुआ दूध नहीं लेना, ये आप देख सकते हैं। इसी तरीके से हाँ जी, अब ये क्या है जी, जो हमारा इस सारी वीडियो का मेन इंग्रेडिएंट यानी वेज़लीन, और इसको पेट्रोलियम जेली भी कहा जाता है। तो वैसे तो हम पेट्रोलियम जेली का जब हमारे सामने जिक्र होता है तो हर माइंड में यही इमेज आता है ना पेट्रोलियम जेली को लेके कि वो कटे फटे जो हमारे हाथ हो गए, स्किन हो गई, ठीक है, होंठ हो गए, तो उनको नरमो मुलायम करता है, उनकी रिपेयरिंग करता है। तो हमारे माइंड में एक यही कॉन्सेप्ट, एक यही इमेज बनता है वैसलीन को लेके। बट यकीन माने वैसलीन के इसके अलावा और भी बहुत सारे काम है। और अभी तो ये मेरी एक वीडियो है वैसलीन को लेके, इंशाल्लाह मैं एक और वैसलीन को लेके वीडियो आप लोगों के लिए लेके आऊँगी, जिसमें मैं आपको वैसलीन के और भी यानी कि स्किन की रिपेयरिंग के साथ साथ कटे फटे होंठों, डिहाइड्रेटेड स्किन को की रिपेयरिंग के साथ साथ मैं इसके आपको और अनगिनत इसके मैं यूजेस आपको बताऊंगी कि वैसलीन हमारी लाइफ में बहुत सारी चीज़ों में बहुत ज़्यादा यूज़फुल है। तो चलें जी, अब टाइम ज़ाया किए बगैर हम लोग चलते हैं जी अपने टोटके की तरफ, ठीक है। अपना टोटका बनाने की तरफ चलते हैं। तो मैं आपको पहला टोटका बना के दिखाती हूँ कि वो कैसे बनेगा, ठीक है। हमारा पहली टिप हमारी क्या है, तो ये मैंने एक सिंपल बोल ले लिया, ठीक है। अब मैं पहला टोटका अपना बनाऊंगी जो कि मीठा सोडे के साथ, ठीक है। ये हमारा मीठा सोडा हो गया और ये मैंने 1/4 टेबल स्पून लिया है, ठीक है। 1/4 टेबल स्पून। आप ये किसी क्वान्टिटी बढ़ा सकते हैं, यानी कि आप आपने जिस एरिया में लगाना है, अगर आपके बालों वाले एरिया ज़्यादा है तो आप उसके मुताबिक अपनी इसकी क्वान्टिटी को ज़्यादा कर सकते हैं, ठीक है। तो चलें जी, ये मैंने लिया है जी 1/4 टेबल स्पून। इसको मैं डालूंगी इस बोल में। चलें, ये देखिए ये मैंने डाल दिया। और अब मैं इसमें डालूंगी जी थोड़ा सा पानी, बस थोड़ा सा पानी डालूंगी जिसमें ये अच्छे तरीके से मिक्सअप हो जाए। और मैं बहुत अच्छे तरीके से इसको मिक्स करूंगी। ये देख सकते हैं, ये देखिए ये अच्छी तरह से मिक्स हो गया। ये देखिए ये मिक्स हो गया, एक बहुत ही मज़े का ये मिक्सचर हमारा बन गया है। चलें जी, अब मैंने क्या करना है, सिंपली अगर आपके पास कॉटन है वो तो सबसे ज़्यादा बेस्ट है, ठीक है। लेकिन इस टाइम मेरे पास कॉटन नहीं है, तो कॉटन हो तो उससे आप इसको अप्लाई करेंगे। कॉटन नहीं है तो अपने हाथ से भी अप्लाई कर सकते हैं। लेकिन इस टाइम मेरे पास ये है फेशियल ब्रश, ठीक है। इस ब्रश से ये है कि मैं इसको अप्लाई करूँगी, ठीक है। फेशियल ब्रश, इससे भी ये देख लें कितना अच्छी तरह लगता है और बहुत अच्छे तरीके से यानी कि इससे अप्लाई हो जाता है। तो आपका जो हाथ हो गया, बाजू हो गया, टांग होगी, जहाँ से आपने बालों को रिमूव करना है, सिंपली आप ये जो मिक्सचर हमारा ये देखिए ये बन चुका है, ठीक है। ये इस तरह से आप इस लगाएं और उसको ना जैसे हम अप्लाई करते हैं, ठीक है, अपने पूरे बाजू पे, जिस जगह पे आपके बाल हैं, टांगों पे बाल हैं, हाथों में बाल है, उस एरिया पे आप इसको अच्छे तरीके से लगाएं, ठीक है। और लगा के, और अच्छी बात ये है कि लगाने का टाइम क्या हो, रात को, जब आप रात को सोने लगें उस टाइम आप इसको सिंपली अपने हाथ, बाजू, जिधर भी आपके अनवांटेड हेयर हैं उनके ऊपर आप लगाएं, लगा के इनको सूखने दें, ठीक है। और उसके बाद ये है कि आप सो जाएं, मतलब कि रात के टाइम लगाएं ना, तो उस टाइम ज़ाहिर है उसके बाद आपने सोना ही है। तो जब आप लोग सुबह उठेंगे तो उस टाइम आपने नीम गर्म पानी से ना इसको आपने धोना है, ठीक है। यानी कि होल नाइट ये है कि ये लगा रहे, ये आपके यानी स्किन के ऊपर इसने स्टे किया हो। तो इस तरह से ना आप इसको लगातार, ये है कि कुछ दिन आप इसे प्रॉपर करेंगे तो आप ये वाजिया फ़र्क देखेंगे। गारंटीड है ये कि आपकी जो भी यानी कि गैर ज़रूरी बाल हैं वो झड़ना शुरू होंगे। और एक टाइम ऐसा आएगा कि वो मतलब उनकी जैसे कहते हैं ना ग्रोथ ही नहीं होगी, यानी कि वो सिरे से ना उगेंगे ही नहीं।
तो ये इतना जिसे कहते हैं ना ये इफेक्टिव फार्मूला है, यानी कि देखें कितना इजी, जस्ट मीठा सोडा कितना 1/4 मैंने टेबल स्पून लिया और उसके अंदर क्या है जस्ट पानी ऐड किया, और ये देखें मेरा कितना मज़े का ये फार्मूला तैयार हो गया। और इससे यकीन माने कि आपको जिसे कहते हैं बहुत फ़ायदा होगा, अगर आप इसको डेली बेसिस पे करें तो ये आपको बहुत ही फ़ायदा देगा। तो चलें जी, ये हो गया मेरा नंबर 1 टिप, ठीक है, हमारा नंबर 1 टोटका, इसको हम लोग यहाँ पे साइड कर देते हैं। अब हमारा जो नंबर 2 वाला टोटका है जी, हमारा जो सेकंड नंबर वाला टोटका है, उसमें क्या हमने करना है, ये मैंने बॉल ले लिया, ठीक है। इसमें मैं क्या करूँगी जी कि हमारी ये जो हल्दी है, ये जो हमारा हल्दी पाउडर है, ठीक है, याद रहे कि आपकी हल्दी एकदम खालिस होनी चाहिए। तो ये मैंने, अच्छा ये कितना है जी, पहले मैं इसकी आपको बता देती हूँ कि इसकी कितनी मतलब किस क्वांटिटी में है ये जी। ये 1 टेबल स्पून फुल है, ठीक है, 1 टेबल स्पून फुल है। तो ये मैंने ऐसे डाल दिया 1 टेबल स्पून ऑफ टर्मेरिक पाउडर। अब मैं इसमें क्या करूँगी, ये हो गई जी वैसलीन, हाँ जी ये वैसलीन हो गई। अब मैं इसके अंदर इसको ऐड करूँगी, हाँ जी। तो ये आप देख सकते हैं कि मैंने इसमें वैसलीन जो है ये 1/4 जो टेबल स्पून है ना, वो इसके अंदर मैंने ये वैसलीन का ऐड किया, ठीक है। अब नंबर 3 पे हम लोग इसमें ऐड करेंगे थोड़ा सा कच्चा दूध, ठीक है। ये देखें पहले हम लोग थोड़ा सा ऐड करेंगे, ये देखें इसको हम मिक्स करेंगे। और वैसलीन जो है ना, इसको ज़रा मिक्स थोड़ी सी ये करने में ज़रा इशू होता है, थोड़ी सी जैसे कहते हैं ना, इसमें आपको एफर्ट आती है ज़रा वैसलीन को मिक्स करने में, ज़रा ये थोड़ी आराम से ही मिक्स होती है। हाँ जी, तो ये देखिए कि ये वैसलीन का एंड टर्मेरिक पाउडर और कच्चे दूध का मेरा एक लेप टाइप तैयार हो गया, ठीक है। ना ही बहुत ज़्यादा थिक है, ना ही बहुत ज़्यादा थिन है, ठीक है। तो वैसे तो आपकी इस अप टू यू कि आप लोग इसको थिन रखना चाहें, थिक रखना चाहें, ठीक है। तो इसको भी आपने क्या करना है जी, अब सेम तरीके से चाहे आप इसको अपने हाथों से अप्लाई करें, चाहे आप इसको कॉटन से अप्लाई करें, चाहे आप इसको इस तरह के फेशियल ब्रश से आप अप्लाई करें, ठीक है। तो आपने इसको भी क्या करना है जी कि बालों वाली जगह पे अप्लाई करना है, और करके आपने इसको तकरीबन कोई 20 to 25 मिनट्स के लिए आपने इसको छोड़ देना है। मतलब इतनी टाइम पे ना इसने सूखना है, यानी जितने में ये है कि ये सूख जाए। अगर आपका इससे पहले भी सूख सकता है, आपका इसके बाद भी सूख सकता है। जब ये सूखेगी, जब ये ड्राई होगा, तो आपने इसको इसी तरह नीम गर्म पानी से आपने इसको धो लेना है, ठीक है। तो यकीन जाने कि जो हल्दी है, हल्दी के तो आपको पता है और भी अनगिनत इसके फ़वायद हैं, ठीक है। हल्दी आपकी स्किन को सॉफ्ट करेगी, बल्कि ये चीज़ भी आप नोटिस कीजिए, अगर आप अपने बाजू के ऊपर इसको अप्लाई करते हैं, ठीक है, तो जब ये ड्राई होगी उसके बाद आप इस नीम गर्म पानी से धोएंगे, ना सिर्फ आप इस देखेंगे कि जी आपके बाल झड़े हुए हैं, उस एरिया से बाल रिमूव हैं, बल्कि आप ये चीज़ भी देखेंगे अपने उस आर्म की अपनी स्किन देखें और दूसरे आर्म की स्किन देखेंगे कि दोनों के अंदर एक वाज़िया फ़र्क होगा, यानी कि इसमें से मैल कुचैल गायब होगी, और बिल्कुल जिसे कहते हैं ना ये वाली आपकी स्किन नीट एंड क्लीन होगी, और जिसे कहते हैं एकदम रोशन, और जिसे कहते हैं ना चमकदार हो जाएगी। क्योंकि हल्दी के फ़वायद आपको पता है कि हल्दी काफ़ी स्किन को ब्राइट करती है, वाइटनिंग के लिए भी हल्दी बहुत अच्छी है, ठीक है। तो ये कि हल्दी के फ़वायद बहुत सारे, नरमो मुलायम करेगी स्किन को। और उसके अलावा सबसे जो इम्पोर्टेंट हमारा इस टाइम जो टॉपिक है कि अनवांटेड हेयर को रिमूव करना, तो ये उनको रिमूव करेगी। ये आजमुदा है, ये दोनों तरीके जो मैंने आपको मीठे सोडे वाला बताया और जो मैंने आपको हल्दी, वैसलीन एंड कच्चे दूध का बताया, यकीन माने ये वर्क करते हैं, 100% वर्क करते हैं, और ये वर्क करेंगे। और ये भी बार बार बता दूं कि एक तो जो आपकी हल्दी है वो खालिस होनी चाहिए, और सेकंड चीज़ ये कि जो आपका कच्चा दूध है ना, ये कच्चा दूध होना चाहिए, यानी बॉयल करने से पहले ये निकाला गया और दूध बॉयल हुआ हुआ दूध नहीं होना चाहिए। तो ये 2 हमारे टोटके हैं जी, नंबर 1 वाला मीठा सोडा और पानी, नंबर 2 हल्दी, कच्चा दूध और वैसलीन। तो ये हमारे 2 टोटके हो गए, ठीक है। तो आप चाहें तो ये वाला अप्लाई करें, आप चाहें तो ये अप्लाई करें, दोनों जो है बहुत इफेक्टिव हैं, दोनों माने हुए हैं और गारंटीड हैं कि इनसे हेयर रिमूवल होता है, और ये हेयर रिमूवल करेंगे। तो देखिए है ना, बिल्कुल आसान तरीके, ठीक है। एक तो आसानी से बन जाते हैं, ठीक है, और ऊपर से हर चीज़ देखें हमारे घर में मौजूद होती है, कोई चीज़ आप लोगों को परचेज़ नहीं करनी पड़ती, कोई भी चीज़ एक्सपेंसिव नहीं है। और सेकंड चीज़ ये कि बिल्कुल जिसे कहते हैं ना, इसमें कोई टाइम कंज्यूमिंग नहीं है ये चीज़, ठीक है, झटपट जिसे कहते हैं ना ये सब कुछ हो जाता है। तो चलें जी, अब ये आपके अपने ऊपर है कि आप सैलून के लिए अपना टाइम निकालते हैं, अपना टाइम जिसे कहते हैं आपको निकाल के टाइम वेस्ट करते हैं और सैलून में अपना पैसा लगाते हैं, ठीक है। और उसके बाद ये कि वो केमिकल्स वाला इलाज करवाते हैं, जो कि आपको वक्ती तो दे देगा फ़ायदा, लेकिन उसके बाद ये कि उसके नुकसान भी वो आपको ऐसा से काफ़ी देता है, आपकी स्किन को डैमेज करता है, आपकी स्किन को बुढ़ापे की तरफ लेके जाता है ये केमिकल्स वाला इलाज। तो अब आप मुझे बताएं कि आपको वो ज़्यादा ठीक रहेगा जिसमें आपका पैसे का भी ज़्यादा होगा, वक्त का भी ज़्यादा होगा, और साथ आपको उससे नुकसान अलग होगा कि उसके अलावा आपको
ये जो इलाज है उसके बरक्स आपको ये सही लगता है। तो ये अब आपके ऊपर है, ये फ़ैसला अब आपके ऊपर हम रखते हैं। तो मेरा तो काम ये था कि जो तरीका मैं खुद करती हूँ, जिसको मैंने अप्लाई किया, जिसने मुझे फ़ायदा दिया, वो मैं आप लोगों को भी बताऊँ, आपसे भी शेयर करूँ, ठीक है। अब आगे आपकी मर्ज़ी है कि आप वो वाला तरीका अपनाते हैं या ये वाला तरीका अपनाते हैं। लेकिन अगर ये वाला तरीका आप अपनाएंगे तो आपको गारंटीड है कि आप अगर इसको लगातार करेंगे तो आपको फ़ायदा होगा, इंशाल्लाह ज़रूर होगा। तो चलें जी, बहुत ज़्यादा बातें हो गई, ठीक है, व्लॉग भी बहुत ज़्यादा लंबा हो गया, ठीक है। तो चलें, अब इंशाल्लाह आपके साथ मैं नेक्स्ट व्लॉग में मुलाकात करूँगी, ठीक है। अभी ये है कि आप लोगों से मैं इजाज़त लेती हूँ। अल्लाह ताला आपको खुश रखे, आबाद रखे, और मेरे लिए भी दुआ किया करें, मुझे भी अपनी दुआओं में याद रखा करें। तो चलें जी, मुझे इजाज़त दीजिए, इंशाल्लाह किसी नई टिप के साथ आपके साथ मैं हाज़िर होंगी, ठीक है। तो अल्लाह हाफ़िज़, बाय बाय, टेक केयर।